नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद प्रमिल चतुर्वेदी। 2021 का वर्ष में फरवरी, मार्च और अप्रैल इन 3 माह में भारत का भविष्य कैसा रहेगा? फरवरी से अप्रैल तक के माह में भारत के लिए कैसा रहेगा? एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के तहत भारत की जन्मपत्रिका की बात करें, ग्रह गोचर की व्यवस्था की बात करें, एग्जैक्टली इसका तथ्यात्मक किस प्रकार का परिणाम की प्राप्ति हम सबों को होनी है, इसका कैलकुलेशन आप कैसे कर पाएंगे और आसानी तरीके से, सुंदर तरीके से इसे आप कैसे महसूस कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, एक छोटी सी वाक्यांश का प्रस्तुतिकरण की फरवरी से अप्रैल तक का माह भारतवर्ष के लिए, हमारे देश के लिए कैसा रहना है। भारत की जन्मपत्रिका वृषभ लग्न की है और भारत के प्रथम भाव लग्न भाव शुक्र की वृषभ राशि से राहु चल पड़ा है। संपूर्ण वर्ष अर्थात जनवरी से दिसंबर तक 12 माह के लिए राहु भारत के लग्न से गुजरता हुआ, राहु को राजनीति का कारक माना गया है, अर्थात राजनीतिक कूटनीतिक विजयी भाव वाली व्यवस्था भारत के लिए चरितार्थ होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक विजय, इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत देश को प्राप्त होने वाली है। इसका मुख्य तथ्यात्मक कारण है कि भारत की जन्मपत्रिका वृषभ लग्न की है, लग्नेश शुक्र और भाग्य अधिपति शनि और भारत की जन्मपत्रिका का पंचम मूल त्रिकोण भाव अधिपति बुध का बहुत बड़ा मित्र राहु। वैसे भी भारत की जन्मपत्रिका में ऑलरेडी भारत के लग्न में ही राहु विराजमान है और वर्तमान गोचरी व्यवस्था में लग्नस्थ राहु शुक्र की राशि में, अधिमित्र राशि में राहु भारत को कूटनीतिक विजयी दिलाएगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। क्षमा चाहूंगा। जैसा आप जानते हैं कि शनि से संबंधित मकर राशि में बृहस्पति और शनि की युति बनी हुई है, अर्थात वर्तमान मौजूदा काल में किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है और भारत के सापेक्ष जो वर्तमान मौजूदा काल में जो संवैधानिक पद प्राप्ति के तहत हमारे प्रधानमंत्री महोदय की बात करें, शासन स्तर के तहत जिस नियम विनियम कानून विधान निर्माण की बात हो रही है, उसके एप्लीकेशन मोड को अप्लाई करते हुए किसानों के हित के लिए भारत की सरकार ललायित है। फिर भी ऐसी मशक्कत का भाव आखिरकार क्यों उत्पन्न हो रहा है? एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में इसे आप कैसे चिन्हित कर पाएंगे? तो इसका सारांशता तथ्यात्मक जो संकलन है, इसका रीजन जो कारण है, इसे स्पष्ट मैं आपके समक्ष करना चाहूंगा। चूंकि भारत का भाग्य अधिपति शनि, वहीं दशम कर्म भाव अधिपति शनि और वर्तमान गोचरी व्यवस्था में भारत की जन्मपत्रिका का मार्केश अर्थात अष्टम मृत्यु भाव का अधिपति बृहस्पति और शनि, इन दोनों ग्रहों की युति वर्तमान गोचर में भारतवर्ष के जन्मपत्रिका के लग्न गोचर को यदि अप्लाई करेंगे तो भारत के भाग्य भाव से बृहस्पति और शनि की युति बनी हुई है। बृहस्पति का स्वभाव है, जिस भाव में आपकी लग्न पत्रिका में विराजमान हो या ग्रह गोचर की व्यवस्था में जिस राशि में बृहस्पति विराजमान होता है, वह उस भाव को बाधित करता है। परंतु एक कोण में खास वाली बात है कि भारतवर्ष की जन्मपत्रिका में मृत्यु भाव का अधिपति बृहस्पति और शनि की युति बनाया हुआ है। यद्यपि यह दूसरी बात है कि बृहस्पति मकर राशि शनि से संबंधित राशि में विराजमान होता हुआ नीच की अवस्था में है और शनि से युति बनाया हुआ है। नीचभंग राजयोग की उत्पत्ति अवश्यंभावी रूप से हो रही है, परंतु बृहस्पति और शनि की युति बस जो वर्तमान में गुप्त आंदोलन जैसी, धरना प्रदर्शन जैसी बातें हो रही हैं, जमीनी लड़ाई की बातें हो रही हैं, रैली वाला वर्ष के रूप में 2021 के प्रारंभिक एक समय से ही ऐसा देखने को मिल रहा है। किसान हित के लिए जो नए कानून, नए नियम बन रहे हैं, उसको अप्लाई करने में अड़चने आ रही है। इसका मुख्य रीजन बृहस्पति और शनि की वर्तमान ग्रह गोचर की व्यवस्था में भारत के लग्न गोचर से भाग्य भाव में बृहस्पति और शनि की युति बनी हुई है। शनि को नियम कानून विधान निर्माण का कारक माना गया है। वैसे भी शनि न्याय का प्रतीकात्मक ग्रह है और भारत की जन्मपत्रिका में शनि अहम प्लैनेट है और वर्तमान मौजूदा काल में शनि बृहस्पति की युति से
शनि पीड़ाकारी स्थिति में है, अर्थात हम सुंदर सलाह के साथ हम नियम कानून का निर्माण करें, अच्छे सलाहकार के पास हम जाएं और नियम कानून का निर्माण करते हुए अपने शासन स्तर पर उसे अप्लाई करने की कोशिश करें। यह बृहस्पति और शनि की युति बस ऐसी इंडिकेशन की प्राप्ति हो रही है। मित्रों, एक ऐसी नियत तिथि में हम पहुंचने वाले हैं जो एग्जैक्टली 57-58 वर्ष पश्चात ऐसा देखने को मिल रहा है कि सौर मंडल में एक नियत राशि में 6 ग्रहों की युति बनने वाली है, अर्थात शनि की उसी मकर राशि में जो वर्तमान मौजूदा काल में बृहस्पति और शनि की युति है, वही 12 फरवरी 2021 को 6 ग्रहों की युति होने वाली है, अर्थात चंद्रमा, शनि, शुक्र, सूर्य, बृहस्पति और बुध, इन 6 ग्रहों की युति वश कुछ दुर्योग बन रहे हैं। अर्थात जहां सूर्य शत्रु क्षेत्रीय अवस्था में आने वाले हैं, वहीं चंद्रमा और शनि की युति वश विषयोग बन रहा है। अर्थात इतना तो तय है कि 12 फरवरी से आगामी 27 अप्रैल 2021 के अंतराल तक हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है। खासकर चाइना से अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि चाइना की जन्मपत्रिका मकर लग्न की है। चाइना के लग्न राशि में जहां 6 ग्रहों की युति बनेगी, हमारे भारत के लग्न कुंडली के भाग्य भाव में 6 ग्रहों की युति बनेगी। अर्थात युद्ध जैसी, छद्म युद्ध जैसी, छोटे प्रकार के युद्ध जैसी नौबत चाइना से आ सकती है। हम अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हम सबों को चौकस रहना होगा। इन 6 ग्रहों की युति बस ऐसी प्रबल संभाव्य स्थिति की निर्मित हो रही है। क्षमा चाहूंगा। मित्रों, भारत की जन्मपत्रिका में चूंकि शुक्र से संबंधित हमारे भारतवर्ष की लग्न पत्रिका है और लग्न अर्थात प्रथम तनुभाव, व्यक्तित्व भाव भारत का लग्नेश शुक्र, और वैसे भी 13 फरवरी से 19 अप्रैल 2021 तक के इस मध्य अंतराल तक के लिए भारत का लग्नेश शुक्र अस्त हो रहा है। अर्थात शुक्र को डिफाइन करेंगे तो शुक्र के अस्त होने का सीधा सा अभिप्राय है, चूंकि भारत की जन्मपत्रिका में लग्नेश और षष्ठेश जो शत्रु रोग व्याधि का अधिपति शुक्र, लॉर्ड शुक्र, वो अस्त हो रहा है। अर्थात शत्रु पर हमें हावी होना होगा। हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के स्तर पर हमें चौकस रहने की आवश्यकता है। जो भी शुक्र का जो ग्लैमरस लाइफ को इंडिकेट करता हुआ जो भी पदार्थ वस्तु विशेष है, उसके मूल्य में बढ़ोतरी होने वाले उस संभाव्य काल में हम प्रवेश करने वाले हैं। अनाज की बात करें, सोने चांदी की बात करें, इसके मूल्य में बढ़ोतरी होने वाले उस संभाव्य काल में 13 फरवरी 2021 से हम प्रारंभ करने वाले हैं और यह समस्या 19 अप्रैल 2021 तक रहनी है। मित्रों, अगले बिंदु क्रम में जो ग्रह गोचर की व्यवस्था है, हमारे भारतवर्ष के जन्मपत्रिका ग्रह गोचर के लग्न गोचर को अप्लाई करें तो 21 फरवरी 2021 को मंगल भारतवर्ष के जन्मपत्रिका के लग्न राशि वृषभ राशि में राहु से युति बनाएगा और अंगारक योग का निर्माण करेगा, और भारत की जन्मपत्रिका में सप्तम जो पार्टनर का भाव है उसका अधिपति लॉर्ड मंगल लग्नस्थ होगा और राहु से युति बनाएगा। अर्थात पार्टनर की बात करें तो पाकिस्तान की बात होती है। अर्थात 21 फरवरी 2021 से हमें पाकिस्तान पर निगाह रखने की आवश्यकता, इसे हम फील करेंगे, आवश्यकता रखने की गुंजाइश काल में हम प्रवेश करेंगे। शनि की राशि जो हमने पहले के वाक्यांश में जो हमने एक्सप्लेन किया कि 12 फरवरी 2021 को शनि की मकर राशि में 6 ग्रहों की युति बनेगी, और जैसा आप जानते हैं कि शनि का डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन है, पश्चिमी दिशा को इंडिकेट करता है। जल प्रदेश की बात करें, वन्य और जंगल प्रदेश की बात करें, यह शनि का इंपॉर्टेंट प्रदेश के रूप में रेखांकित किया गया है एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में। अर्थात इन 6 ग्रहों की युति जो 12 फरवरी 2021 को इसकी इस मुहूर्त काल की जो निर्मित होने वाली है, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि भारत देश के पश्चिमी डायरेक्शन में कुछ समस्या आ सकती है। जल प्रवाहन संबंधी बाढ़ जैसी समस्या आ सकती है। जल प्रदेश की बात करें, वन्य जीव जंतु की बात करें, जंगल प्रदेश की बात करें, उसमें समस्या आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा विवाद की संभाव्य काल में भी हम प्रवेश
करने वाले हैं, ऐसा इंडिकेशन है, ऐसी संभावना है। जंगल में आगजनी जैसी समस्या, सुनामी जैसी समस्या, बाढ़ चक्रवात जैसी समस्या भी आ सकती है। मित्रों, अंतिम बिंदु क्रम में यदि हम आपके समक्ष इस वाक्यांश का प्रस्तुतिकरण करें कि 13 अप्रैल 2021 तक जो वर्तमान हमारे भारतवर्ष की लग्न गोचर को अप्लाई करते हैं तो काल सर्प दोष की निर्मिति है। हमारे भारत देश की जनपत्रिका में भी काल सर्प दोष की निर्मिति है। इस ग्रह गोचर वर्तमान जो ग्रह गोचर एट ट्रांजिट फेज की जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें 13 अप्रैल 2021 की गोचर का काल जो समय है, उस काल अर्थात 13 अप्रैल के पश्चात हम काल सर्प दोष से मुक्त हो रहे हैं। इसका सीधा सा इशारा है कि वर्तमान मौजूदा काल में जो किसान आंदोलन से हम रूबरू हो रहे हैं, हमारे भारतवर्ष के किसान भाई जो आंशिक रूप से नाराज हैं, वह संतुष्ट नहीं है, अर्थात 13 अप्रैल की उस महत्वपूर्ण तिथि के पश्चात हम ग्रह गोचर की व्यवस्था के तहत जो गोचरीय काल सर्प दोष की निर्मिति बनी हुई है उससे हम मुक्त हो रहे हैं, अर्थात किसान आंदोलन के समापन काल हेतु एक सुंदर कालखंड में हम प्रवेश करने वाले हैं। मित्रों, ग्रह गोचर जो सितारे हैं वह अपने समय काल के मुताबिक राशि को चेंज करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। भारत की जनपत्रिका वृषभ लग्न की है और भारत के लग्न राशि वृषभ राशि में राहु का गुजरना, वर्तमान गोचरी काल में भारत के भाग्य भाव की राशि मकर राशि में बृहस्पति और शनि का गुजरना, 12 फरवरी 2021 को उस नियत तिथि को 6 ग्रहों की युति मकर राशि में बनना और इसी के साथ जो 13 अप्रैल 2021 को हम ग्रह गोचर की व्यवस्था में काल सर्प दोष से मुक्त हो रहे हैं, वहीं 13 फरवरी 2021 से 19 अप्रैल 2021 का मध्यकाल भारत का लग्ने शुक्र अस्त होना है। अर्थात एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के कैलकुलेशन में जो गणितीय विश्लेषण होती है, लग्न कुंडली के सापेक्ष दशा के तहत और ग्रह गोचर के तहत आप सुंदर उसके परिणाम की, आंशिक परिणाम की, आप संभाव्य परिणाम की प्राप्ति कर सकते हैं। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।